Hello everyone. Today our topic is respiratory system of labio. Let's discuss about it. हम यहाँ पर ना थोड़ा रफली समझेंगे कि कैसे क्या सिस्टम होता है. देन आई विल शो यू द नोट्स. लेबियो में क्या होता है, गिल्स होते हैं यहाँ पर हमारे पास. गिल्स का सबको पता ही है, ये हमारी गैसेस एक्सचेंज में बहुत हेल्प करते हैं ऑक्सीजन वगैरह में. हम यहाँ पर गिल्स की बात करेंगे. ठीक है. अब जो लेबियो होता है वो ऑक्सीजन डिराइव करेगा अपना गिल्स के थ्रू. फिर यहाँ पर गिल्स के बाद एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नाम आपको सुनने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. इसका मतलब क्या है, जो भी हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी वो होगी तो गिल्स के थ्रू ही, लेकिन किसी एक पैसेज के थ्रू होगी ना. उस पैसेज का नाम ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो हो रही है वो वाटर के थ्रू होगी यहाँ पर. तो वो जो वाटर है वो गिल्स तक आएगा कैसे, किसी एक ट्रैक्ट के थ्रू ही आएगा, किसी पैसेज के थ्रू आएगा. तो उस पैसेज का नाम यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि वाटर जो होता है ना वो सप्लाई होगा. वाटर इज सप्लाइड टू द गिल्स बाय अ पैसेज. उस पैसेज का नाम ही क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है. अभी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसका मतलब क्या है, मतलब कुछ ना कुछ पैसेज है ये. तो वो पैसेज क्या होता है, वो पैसेज माउथ से स्टार्ट होता है हमारा. माउथ से वो जाएगा बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से जाएगा वो फेरिंग्स में, फेरिंग्स से वो जाएगा गिल स्लिट्स में, गिल स्लिट से वो जाएगा ब्रेंकियल अपर्चर में, और ब्रेंकियल अपर्चर से वो जाएगा ब्रेंकियल चैम्बर में. ये जो हमारा ट्रैक्ट है और वी कैन से दिस पैसेज, इस पैसेज को हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलेंगे. कि कोई भी अगर मतलब जो भी हम ऑक्सीजन लाने की बात करें वो ऑक्सीजन डायरेक्ट तो नहीं आएगी ना, वो वाटर के थ्रू ही आएगी. तो पहले वो माउथ में जाएगी, फिर बक्कल कैविटी में, फिर फेरिंग्स में, फिर गिल स्लिट्स में, फिर ब्रेंकियल अपर्चर में, फिर ब्रेंकियल चैम्बर में. फिर वन बाय वन हम इन सब ट्रैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ना हमारा ये है माउथ. माउथ जो होता है ना वो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, या सबसे आगे वाला वी कैन से. तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो माउथ है वो सब टर्मिनल ऑर्गन है. ठीक है. इट इज़ बाउंडेड बाय द फ्लैशी लिप्स. इस माउथ से क्या हो रही है, पानी की एंट्री हो रही है. फर्स्ट ऑर्गन यही होगा जिससे पानी की एंट्री हो रही है. माउथ के बारे में इतना ही लिखेंगे कि एंट्री ऑफ वाटर हो रही है यहाँ पर, और ये सब टर्मिनल ऑर्गन है एंड इट इज़ बाउंडेड बाय द फ्लैशी लिप्स. फिर आ जाता है हमारे पास बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी के पास है ना ओरल वेल्व्स होते हैं. ठीक है. अब पहले हम इसकी पोजीशन देख रहे हैं कि बक्कल कैविटी कहाँ है. ये तो माउथ के नीचे ही है. यहाँ पर जो बक्कल कैविटी है, जो भी पानी आएगा वो माउथ से आएगा और बक्कल कैविटी में आने के बाद कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में. तो ये वाटर सप्लाई कर रही है फ्रॉम द माउथ इनटू द फेरिंग्स. ये बात हम इसमें मेंशन करेंगे. इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ओरल वेल्व्स होते हैं. ओरल वेल्व्स होने की वजह से जो पानी है ना वो इसी डायरेक्शन में आएगा, वो वापस नहीं जा सकता. ये क्या कर रहे हैं, वाटर को अलाउ कर रहे हैं टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली. फिर आएगा फेरिंग्स, मतलब पानी बक्कल कैविटी में है, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में आ जाएगा. वो जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के पास बहुत सारी वॉल्स होती है. मतलब फेरिंग्स के पास बेसिकली लेटरल वॉल्स हैं. जो फेरिंग्स होता है हमारा, ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है और वाइड होता है लेटरली. ठीक है. मतलब लेटरल साइड कौन सी होती है, ये वाली, जैसे यूँ लगा लो, तो इसकी ये होती है लेटरल साइड. तो लेटरल साइड से वो कैसा होता है, वाइड होता है, और डोर्सो वेंट्रली वो फ्लैट होता है. इसके पास लेटरल वॉल्स होती हैं, जिसके पास लेटरल वॉल्स में परफोरेशंस होते हैं. परफोरेशंस समझते होंगे आप, जो स्मॉल स्मॉल छेद होते हैं, तो वो परफोरेशंस होती हैं. उस परफोरेशंस को ही यहाँ पर क्या कह रखा है कि यहाँ 5 पेयर ऑफ परफोरेशंस हैं. ठीक है. उस परफोरेशंस को ही हम यहाँ का क्या कहेंगे, गिल स्लिट्स बोलेंगे. ठीक है. और इन गिल स्लिट्स के अंदर कोई भी स्पाइरेकल्स नहीं होता. स्पाइरेकल्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं. फिर जो ये हमारे पास गिल स्लिट्स होती है ना, ये सेपरेट आउट होती हैं. किससे सेपरेट आउट होंगे आपस में, ये इंटरब्रेंकियल सेप्टा के थ्रू. और इंटरब्रेंकियल सेप्टा को ही हम गिल ब्रांच बोलते हैं.
गिल आर्च। सो जो गिल स्लिट्स होंगी वो आपस में सेपरेट आउट होंगी बाय द इंटरब्रेंकियल सेप्टा या फिर गिल आर्क। फिर जो ये हमने बोला गिल आर्क है, तो गिल आर्क की 2 साइड होती हैं, एक तो हो गई इनर साइड और एक होगी इसकी आउटर साइड। जो इसकी इनर साइड है ना, इनर साइड पे होते हैं टीथ लाइक प्रोजेक्शंस या टीथ लाइक कुछ भी प्रोसेसेस कह लो, उसका नाम क्या है, गिल रैंकर्स। ये होते हैं हमारे इनर साइड पे प्रेजेंट। और जो ये आउटर साइड है इस पर होते हैं 2 रोज ऑफ कोम लाइक फिलामेंट। सो ये बात हमें याद रखनी कि जो हमारी गिल आर्क है, गिल आर्क बेसिकली क्या है, इंटरब्रेंकियल सेप्टा ही है जो क्या कर रही है, गिल स्लिट्स को सेपरेट आउट कर रही है। तो इसकी 2 साइड्स हैं, एक तो इनर साइड और एक आउटर साइड। इनर साइड पे क्या होगा, टीथ लाइक गिल रैंकर्स प्रेजेंट होंगे, आउटर साइड पे 2 रोज ऑफ कोम लाइक फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो हमारी गिल स्लिट है ये दोनों साइड से, मतलब इस साइड से भी और इस साइड से भी ओपन अप होगी, जिस स्पेस में ओपन अप होगी इनटू स्पेस, उसका नाम क्या है यहाँ पर, ब्रेंकियल और वी कैन से ओपर्क्यूलर चैम्बर। तो जो हमारी गिल स्लिट है वो किसमें ओपन अप होगी, ओपर्क्यूलर चैम्बर के अंदर ओपन अप हो गई। अब ये जो ओपर्क्यूलर है हम इसकी बात करेंगे, इट इज़ लाइंड बाय ब्रेंकियोस्टीजियल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये वन वे वेल्व भी बोलते हैं हम इस मेम्ब्रेन को। क्यों बोलते हैं वन वे वेल्व, क्योंकि जो पानी इसके अंदर आएगा ना तो वो सिर्फ आएगा, वो वापस नहीं जा सकता। सॉरी, ये थोड़ा मैंने ना रिवर्स बात बोल दी। इसमें क्या होगा, जो पानी अंदर आ चुका है ना वो क्या करेगा, उसको बाहर लेके जाएगा उसको, मतलब एंट्री तो प्रोहिबिट कर रहा है और एग्ज़िट ये अलाउ कर रहा है। तो ये कौन कर रहा है, हमारा ब्रेंकियोस्टीजियल मेम्ब्रेन कर रही है। अब ये जो है मेम्ब्रेन, ये इसके पास है ना 4 इन्वेस्टिंग बोन्स होती हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं। उन बोन्स का नाम याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, बट इतना पता होना चाहिए हमें कि जो ब्रेंकियोस्टीजियल ओपर्क्यूला है, सॉरी, वो जो ओपर्क्यूला है उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, 4 इन्वेस्टिंग बोन्स सपोर्ट कर रही हैं। उसके बाद जो ब्रेंकियल चैम्बर है ब्रेंकियल चैम्बर कह लो या फिर ओपर्क्यूलर चैम्बर कह लो, एक ही बात है, ये ओपन अप हो जाएगा बाय लार्ज क्रिसेंटिक ओपनिंग। अब उस ओपनिंग का नाम क्या है, ब्रेंकियल अपर्चर। मतलब जो ब्रेंकियल चैम्बर है वो किस में ओपन अप हो गया, अब ब्रेंकियल अपर्चर में, किसके थ्रू, बाय लार्ज क्रिसेंट ओपनिंग। ठीक है, उस ओपनिंग का नाम ही ब्रेंकियल अपर्चर है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। इससे पहले मैं थोड़ा एक बार क्विक रिवीजन दे देती हूँ उसका। हमने क्या पढ़ा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि गिल्स होते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। अब वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो पानी आएगा वो गिल्स के पास आएगा थ्रू अ पैसेज। उस पैसेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो पैसेज ये है, माउथ से बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस नहीं है यहाँ पे, फेरिंग्स, गिल स्लिट्स, ब्रेंकियल अपर्चर एंड द ब्रेंकियल चैम्बर। फिर हमने माउथ के बारे में पढ़ा कि ये जो है सबटर्मिनल ऑर्गन है और यहाँ पर फ्लैशी लिप्स होते हैं। हाँ, इट इज़ बाउंडेड बाय द फ्लैशी लिप्स। और यहाँ पर क्या है, पानी जो है ना सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर, फिर उसके बाद बक्कल कैविटी आएगी। बक्कल कैविटी में क्या होगा कि जो वाटर है वो माउथ से आएगा और ये किस में लैंड करेगा, फेरिंग्स के अंदर। बक्कल कैविटी के पास ओरल वेल्व्स होती हैं जो क्या करेंगी, पानी को अंदर आने देंगी। ठीक है, मतलब वो बैकवर्ड फ्लो तो प्रिवेंट कर रही है और एंट्री प्रोवाइड कर रही है। फिर है फेरिंग्स जो होता है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है और लेटरली क्या होता है, वो वाइड होता है। इसके पास लेटरल वॉल्स होती हैं जिसके वॉल्स के अंदर परफोरेशंस होती हैं। उन परफोरेशंस को ही हम क्या कह रहे हैं, गिल स्लिट्स होते हैं ना, 5 इन नंबर होती हैं। और यहाँ पर कोई भी स्पायरेकल प्रेजेंट नहीं होता, दैट मीन्स स्पायरेकल्स आर एब्सेंट हियर। फिर वो जो गिल स्लिट्स होती है ना वो सेपरेट आउट होती हैं बाय इंटरब्रेंकियल सेप्टा या फिर गिल आर्क। ठीक है,
फिर गिल आर्क के बारे में बता रखा है कि दो साइड है गिल आर्क की भी, एक तो इनर साइड है एक आउटर साइड है। जो इनर साइड है वहाँ पर क्या है, टीथ लाइक गिल रैंकर्स प्रेजेंट हैं, और जो आउटर साइड है वहाँ पर क्या है, 2 rows ऑफ कॉम लाइक फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं। ये जो गिल स्लिट्स हैं वो दोनों साइड ओपन अप होती है किसी स्पेस में, उस स्पेस का नाम है ब्रैंकियल या फिर ओपर्क्यूलर चैम्बर। अब वो जो ओपर्क्यूलर चैम्बर है इट इज़ लाइंड बाय द ब्रैंकियोस्टीजियल मेम्ब्रेन। ये जो ब्रैंकियोस्टीजियल मेम्ब्रेन है ये वन वे मेम्ब्रेन है जो क्या करेगी, वाटर को बाहर की तरफ जाने देगी, लेकिन गिल चैम्बर के अंदर एंट्री प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, और ये जो हमारा ओपर्क्यूलर है इट इज़ सपोर्टेड बाय द 4 इन्वेस्टिंग बोन्स, उसका नाम हम याद नहीं करेंगे। फिर जो ब्रैंकियल चैम्बर है या फिर ओपर्क्यूलर चैम्बर है ये ओपन अप हो जाएगा ब्रैंकियल अपर्चर के अंदर। किसके थ्रू ओपन अप होगा, बाय द लार्ज क्रिसेंटिक ओपनिंग, उसी का नाम अपर्चर है, ब्रैंकियल अपर्चर। सो ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था। अब हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन या फिर गिल्स। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल्स होता है, और जो गिल्स हैं वो होलो ब्रैंकस हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। जो हायोइड और 5th ब्रैंकियल आर्क होगा ना वो गिललेस होगा, मतलब उसमें कोई गिल नहीं होगी। वो जो गिल होती है वो क्या होती है, वो इंटरब्रैंकियल सेप्टा के ऊपर बॉन्ड होती है। गिल्स के पास ना 2 रोज होती हैं, एक ऐसी रो और एक ऐसी रो। किसकी रो होती है, ये गिल फिलामेंट की रोज होती हैं, विच आर अटैच्ड टू द इंटरब्रैंकियल सेप्टम। जो इंटरब्रैंकियल सेप्टम होती है वो रिड्यूस्ड होती है, रिड्यूस्ड होने की वजह से वो फ्रीली हैंग करती है इनटू द ब्रैंकियल चैम्बर। उसको ही क्या कहेंगे हम, फिलीफोम पैक्टिनेट। उसके बाद एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी और एक इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है। जो एफरेंट होती है वो CO2 को सप्लाई करेगी ब्लड से गिल्स के अंदर, और जो इफरेंट होती है वो CO2 को कैरी करती है टू द डोर्सल एओर्टा। डोर्सल एओर्टा तक कैरी करने के बाद वो हर एक ऑर्गन तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है। सो इट वाज ऑल अबाउट द गिल्स। एंड आवर लास्ट टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन इज़ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में 2 प्रोसेसेस होती हैं, एक बार पानी अंदर आता है एक बार पानी बाहर जाता है, तो इनफ्लो और आउटफ्लो है। ये हमारा रफ डायग्राम है। तो इनफ्लो में क्या होगा, ब्रैंकियोस्टीजियल मेम्ब्रेन प्रेस्ड अगेंस्ट द बॉडी। जो ब्रैंकियोस्टीजियल मेम्ब्रेन होगी यहाँ प्रेजेंट होती है वो, तो वो जो होती है ना वो उसको टाइटली प्रेस कर देंगे बॉडी के अगेंस्ट। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी ये ब्रैंकियल अपर्चर है ना ये तो हो जाएंगी क्लोज। इसके क्लोज होने की वजह से यहाँ पर ये जो ओपर्क्यूला है ना ये रेज हो जाएगा, मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि फूल जाएगा ये। तो उसकी वजह से ये जो ब्रैंकियल चैम्बर का एरिया है वो लार्ज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक सक्शन पंप की तरह ये प्रोसीजर एक्ट कर रहा है, क्योंकि क्या होगा ये जो ब्रैंकियल अपर्चर है वो तो बंद हो गए, ये बंद हो गए, लेकिन ऊपर जो ओरल वेल्व प्रेजेंट है ये ओपन अप होगा। इसके ओपन अप होने की वजह से क्या होगा, माउथ के थ्रू वाटर जो है अपनी एंट्री लेगा। तो इसी प्रोसेस को हम इनफ्लो बोल रहे हैं। आई विल रिपीट दिस। इसमें क्या होगा कि जो ब्रैंकियल अपर्चर है वो तो बंद हो गए और ओरल वेल्व ओपन है, तो पानी इजीली अंदर आ जाएगा माउथ के थ्रू। तो ये प्रोसेस हो कैसे रही है, ब्रैंकियल अपर्चर बंद हो गए, ब्रैंकियोस्टीजियल मेम्ब्रेन के अंदर उसको टाइटली प्रेस किया गया, ब्रैंकियोस्टीजियल मेम्ब्रेन को टाइटली प्रेस किया गया है, ब्रैंकियल अपर्चर क्लोज हो गए हैं, और यहाँ पर जो ओपर्क्यूला है वो फूल गया है, एक तरह से रेज हो गया है। तो इससे ब्रैंकियल चैम्बर का एरिया भी बढ़ गया है, सक्शन पंप की तरह ही एक्ट कर रहा है, ओरल वेल्व ओपन अप हो गया और पानी अंदर आ गया। सो इट वाज इनफ्लो। आउटफ्लो थोड़ा सा इसका अपोजिट है। जो पानी, अब हमें पता है कि अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, पानी भी बहुत ज़्यादा है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो एकदम से क्या होगा, वो जो ओपर्क्यूलर रेज हुआ था वो लोवर्ड हो जाएगा। तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया ऑन द इंटरनल वाटर। तो प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, ये वाला जो ओरल वेल्व है जो पहले ओपन था लेकिन अब क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा, और ये ब्रैंकियल अपर्चर बंद थे ये खुल जाएंगे। ब्रैंकियल अपर्चर ओपन अप हो गए, तो इसकी वजह से क्या होगा, पानी जो है वो यहाँ पर जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं उसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ओवर द गिल फिलामेंट इन द ब्रैंकियल चैम्बर विया द ब्रैंकियल अपर्चर। तो यहाँ पर बता रखा है कि जो ब्लड फ्लो करेगा फिलामेंट, गिल फिलामेंट की कैपिलरीज़ के थ्रू फ्लो करेगा। तो गिल फिलामेंट की कैपिलरीज़ जो होती हैं उनके पास CO2, वो अपनी CO2 बाहर दे देंगी और CO2 को तो एब्जॉर्व कर लेंगी वो बाय द डिफ्यूज़न थ्रू द थिन एपिथेलियम। और यहाँ पर क्या होगा, ईसोफेगस यहाँ होता है, ईसोफेगस ये इसको बोल रहे हैं
इसोफेगस ही क्लोज हो जाएगा ताकि वाटर की एंट्री को चेक कर सकें हम। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो। लास्ट में मैं इस चैप्टर के मतलब रेस्पिरेशन के नोट्स डाल दूँगी जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। ये जस्ट मैंने रफली समझाया आपको कि प्रोसेस होती क्या है। विद डायग्राम्स आई विल गिव यू नोट्स। थैंक यू।